दोस्तों ध्यान से सुनना और समझना। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही सबसे पहले फोन पर अटैक करते हो, 2-4 घंटे फोन यूज करने के बाद जब हल्की भूख लगती है तब खाते हो, और खाने के बाद जब नींद आती है तो सो जाते हो, और जब जागते हो तो वापस रील्स या कुछ और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, तो 1 मिनट, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत समझना। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह 16 साल का एक लड़का हूँ जो हर रोज इन्हीं चीजों से गुजर रहा था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे इन सब का सर्जिकल सोल्यूशन मिल चुका है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आखिर में बुरा लगता है, जब तुम काम टाल रहे होते हो तब भी बुरा लगता है, और मैस्टरबेट करने के तुरंत बाद भी दुखी और गिल्टी फील करते हो। इन तीनों चीजों में एक बात कॉमन है, दुख। ये दुख एक अलार्म है जो तुम्हें बता रहा है भाई तू सही जिंदगी नहीं जी रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही दुख का ये अलार्म बजता है हमें लगता है कि हमें खुशी की जरूरत है, और हम तुरंत वो चीजें करने लग जाते हैं जो हमें इंस्टेंट खुशी देती है। रील्स, मैस्टरबेशन, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना। तुम्हें लगता है कि तुमने दुख को हटा दिया है, लेकिन सच ये है कि तुमने दुख को सिर्फ खुशी की चादर से ढक दिया है। जैसे ही खुशी का नशा कम होगा वो दुख वापस आ जाएगा क्योंकि वो गया ही नहीं था। एडिक्शन की असली डेफिनेशन हमें सिखाया गया है कि एडिक्शन सिर्फ शराब या सिगरेट का होता है। झूठ। कोई भी चीज जो तुम्हें अपनी रियलिटी भुलाने में मजबूर करती है वो एडिक्शन है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, घंटों तक सिर्फ इमेजिनेशन में रहना, ये सब रियलिटी से भगाने के नशे हैं। हर वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या बहुत ज्यादा फोन यूज करता है, वो अंदर के दुख को नशीले पदार्थ से दबा रहा है। सुन, यहाँ एक और बड़ा गेम है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ पेन। तुम आज अपना दुख टाल रहे हो ना, सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूंगा। ये दुख कल बैंक के इंटरेस्ट की तरह वापस आएगा। आज का 1 घंटे का आलस कल 10 घंटे का रिग्रेट बना के आता है, और रिग्रेट का दर्द उस गिल्ट से 1000 गुना ज्यादा होता है जो तुम्हें अभी हो रहा है। जब तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और पीछे देखोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुम्हारी मेहनत फेल हो गई, तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की थी। इसलिए दुख को आज झेलो, कल का रिग्रेट मत खरीदो। अगर हम दुख से आजादी चाहते हैं तो सबसे पहले दुख से डरना बंद करना होगा। तुम एक प्रेशर कुकर हो, जब तुम काम नहीं करते हो या गलत जीते हो तो अंदर प्रेशर यानी दुख बनता है। जब वो प्रेशर सीटी मारता है तो तुम एडिक्शन, रील्स, पोर्न, गेम करके उस प्रेशर को निकाल देते हो। इस तरह तुम्हारी दाल यानी तुम्हारी जिंदगी पक नहीं सकती। स्टॉप रियलाइजिंग प्रेशर। तुरंत वो सब बंद कर दो जिनसे तुम प्रेशर निकालते हो। फोन, टीवी, पोर्न, मैस्टरबेशन, गेम्स, इवन घंटों की बेकार की बातें। जब तुम ये सब बंद करोगे तब असली गेम शुरू होगा, और तुम्हारे अंदर एक आग लगनी चाहिए। तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी आग लगती है तुम लोग पानी में कूद जाते हो, यानी कि एडिक्शन में। अब सुनो, जब तुम आग बुझाना बंद करोगे तो क्या होगा? पहले दुख, तुम्हें तड़पन होगी, हर सेकंड घंटा लगेगा, तुम्हें बेकरारी महसूस होगी, बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह जिसे ड्रग नहीं मिल रही। लेकिन ये तड़पन कुछ देर बाद आग में बदल जाएगी। ये वो आग होगी जो तुम्हें फोर्स करेगी, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे बाहर निकलना है। और यही एटीट्यूड तुम्हें रखना है। तुम्हें लगता है कि बाहर की चीजें तुम्हारा दुख हटाएंगी, ये एक गलत फहमी है। ध्यान से समझो, खुशी 2 तरह की होती है। छोटी खुशी, ये वो खुशी है जो इजिली अवेलेबल है। रील्स, मैस्टरबेशन, ज्यादा खाना, इससे दुख नहीं जाता, ये सिर्फ रियलिटी को ब्लर करती है। बड़ी खुशी, ये वो खुशी है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कार, बड़ा घर, स्टेटस, रिस्पेक्ट। हमारी उम्र के ज्यादातर लड़के छोटी खुशी से थक कर बड़ी खुशी के पीछे भागने लगते हैं, ये सोच कर कि ये दुख हटा देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर तुम ये चीजें इसलिए खरीद रहे हो कि ये मेरे दिल का दर्द हटा देगी तो ऐसा नहीं होगा। तुम बड़ी खुशी खरीद कर भी नशा कर रहे हो, जब नशा उतरेगा तो पुराना दुख वापस आ जाएगा। वो लोग मैच्योर होते हैं जो ये रियलाइज कर लेते हैं कि छोटी या बड़ी
तुम्हारी कोई भी खुशी दुख नहीं हटा रही। वो सबसे पहले नशा यानी एडिक्शन छोड़ते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि दुख की असली वजह क्या है। हमें अब बाहर नहीं जाना, हमें अंदर जाना है और अपने आप से लड़ना है। हमें दुख हटाने के लिए खुशी के पीछे नहीं, आजादी फ्रीडम के पीछे जाना है। तुम्हारी जिंदगी के फिल्म के हीरो अगर तुम हो तो विलन तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पसंदीदा हीरो है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम उसकी स्टेटस से हमेशा बड़ी होती है। वो लड़ता है ये जानते हुए भी कि सामने वाला ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा विलन एडिक्शन नहीं है, उसका बड़ा नाम है माया, दी इल्यूजन। माया और एडिक्शन एक ही हैं, दोनों तुम्हें बताते हैं कि जो तुम देख रहे हो वही सच है। ये नशा ले लो, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। अगर तुमने एडिक्शन छोड़ दी, तुमने दुख को झेलना शुरू कर दिया, तुम स्ट्रगल के रास्ते पर हो, तो यहीं से तुम्हारा विलन माया तुम्हें वापस बुलाएगा। माया आकर बोलेगी तू क्या कर रहा है, ऐसे मेहनत करके क्या मिलेगा, वापस आ जा, यहाँ एटलीस्ट खुशी तो मिल रही थी। और तुम्हें माया को ये जवाब देना है, हाँ तू सही कह रही है, तेरे पास बहुत खुशी है, तेरे पास रहने से कम दर्द होता है और तुझसे दूर जाने पर कुछ मिलने की गारंटी भी नहीं है। लेकिन मुझे अब ये दुख नहीं चाहिए कि मुझे जिन चीजों को लेकर दुख था मैं अब वो लेता रहूं। मैं लड़ते हुए मर जाऊंगा, मैं रो रो कर सफर करूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पर शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरा गोल खुशी नहीं है, मेरा गोल दुख से आजादी है। और अगर दुख से आजादी सिर्फ स्ट्रगल में है तो मैं लड़ूंगा। तेरी चाल अब नहीं चलेगी माया, मैं अब चलता हूँ। जब तुम ये जवाब दोगे अपने आप को तब तुम आजाद हो जाओगे। ये दुख तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएगा। जब तुम माया को यानी कि अपने अंदर के शैतान को हरा दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में नई शांति आएगी। लेकिन ये शांति परमानेंट नहीं है, माया फिर आएगी। उसे रोकने के लिए तुम्हें एक छोटा सा नियम बनाना होगा। इसे कहते हैं दी नॉन नेगोशिएबल 1% रूल। हर रोज कोई एक काम जो तुम्हें दुख दे रहा है, जैसे 15 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट रनिंग या सिर्फ फोन साइड में रखना, तो वो काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारी फ्रीडम की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर तुम दुख को छोटी छोटी डोसेस में लेने लगोगे तो बड़ी आग कभी नहीं लगेगी। याद रखो, दुख ही तुम्हारा असली टीचर है, तुम्हारा असली साथी है। इसे चुप मत करो, इसकी सुनो। ब्रो, ये तुम्हारी जिंदगी की क्रांति है। तुम्हें दुख से भागना बंद करना होगा और उस दुख को फेस करना होगा। अगर तुम इस रिवॉल्यूशन के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं अब तुम्हें मिलूंगा अगले एक्शन ब्लूप्रिंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।